खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने इन देशों और शहरों में अलग अलग मौकों पर कभी वहां रहने वाले अप्रवासी भारतीयों पर तो कभी मंदिरों पर और हाल ही में भारतीय उच्चायोग पर हमले किए। इन हमलों में तिरंगे का अपमान किया गया, हिंसा की गई, यहाँ तक कि विदेशों में भारत को तोड़ने की भी बात कही गई। लेकिन अब इन कट्टरपंथियों को भारत के साथ ही देश भारत के साथ खड़े होकर कड़ा जवाब दे रहे हैं। 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर जब खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हमला कर तिरंगे का अपमान किया, तो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी ने जिस तरह से तिरंगे को बचाते हुए खालिस्तान के झंडे को नीचे फेंका, उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। इस बीच भारतीय उच्चायोग ने बड़ा तिरंगा लगाकर इसका जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा विरोध जताया। भारत के कड़े विरोध के बीच तिरंगे का अपमान करने वाले कट्टरपंथी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए इस कट्टरपंथी का नाम है अवतार सिंह खांडा। उन्नीस मार्च को इसी तरह खालिस्तान समर्थकों के एक ग्रुप ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हमला कर वहां तोड़फोड़ की थी। खालिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए और दूतावास के अंदर 2 खालिस्तानी झंडे लगा दिए थे। हालांकि दूतावास के 2 कर्मियों ने जल्द ही उन झंडों को हटा दिया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप दूतावास में घुस गया और दरवाजे खिड़कियां तोड़ दी। बाइडेन सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका ने इस तरह के हमले को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। व्हाइट हाउस में नेशनल सेफ्टी काउंसिल कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने घटना की निंदा करते हुए कहा, यह हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा यात्रा और कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने इन हमलों को लेकर चिंता जताई थी। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। इस दौरे के कुछ दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया पुलिस ने 29 जनवरी को हिंसा को अंजाम देने वाले कट्टरपंथियों का चेहरा दुनिया के सामने लाया। अब भारत के साथ ही देश आगे आकर खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में कई प्रो खालिस्तानी ट्विटर हैंडल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। इनमें कनाडा के सांसद का अकाउंट भी शामिल है।